अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल अदनान आदिल जर्नलिस्ट। पाकिस्तान के सियासी और माशी अमूर और बैनुल अक़वामी मामलात पर मेरे तज्ज़िये और तबसरे सुनने के लिए मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट तारिक फ़ातमी का दौरा अमरीका और उससे पैदा होने वाला तनाज़ा। तो जनाब, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट तारिक फ़ातमी तकरीबन 10 रोज़ पहले खुफिया पैगाम लेकर अमेरिका गए। असल में उनके दो अहम टास्क थे। एक ये कि शहबाज शरीफ का अमेरिकी रियासत के साथ ताल्लुक़ जो है उसको मजबूत बनाएं, उसको गहरा करें, क्योंकि अब तक जो अमेरिका से मामलात इस मखलूत हुकूमत के हैं वो आसिफ ज़रदारी और बिलावल ज़रदारी के ज़रिए हैं। शहबाज शरीफ के अमेरिकी रियासत के साथ उस तरह मरासिम नहीं हैं जितने मजबूत मरासिम जो हैं आसिफ ज़रदारी के हैं। दूसरे, शहबाज शरीफ की हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार है। वो चाहती है कि अमेरिका इस मौके पर पाकिस्तान की कुछ माली मदद करे, IMF से कहे कि वो कम शराइत पर और कुछ नरम शराइत पर पाकिस्तान को कर्जे दे दे। अमेरिका का बहुत असर रसूख है IMF पर। और दूसरा मकसद ये था कि सितंबर में, अब जो चंद महीने बाद जनरल असम्बली का इजलास होगा अक़वाम मुत्तहिदा की, वहाँ पर सदर बाइडन भी होंगे और शहबाज शरीफ का ख्याल है उनकी हुकूमत उस वक्त तक कायम रह सकती है, तो वो भी उस इजलास में शिरकत के लिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ हो जाए कि उनकी सदर बाइडन से मुलाकात हो जाए तो वो एक तरह से शहबाज शरीफ की बड़ी सिफारती कामयाबी समझी जाएगी, क्योंकि सदर बाइडन के इमरान खान से ताल्लुकात नहीं बन सके थे, हत्ता के फ़ोन पर बातचीत भी नहीं हुई थी। तो ये एक खुफिया मिशन वो लेकर वहाँ पर गए थे। लेकिन जब उनकी पुरस्रार सरगर्मियों की इत्तला, यानी तारिक फ़ातमी जो वहाँ पर मुलाकातें कर रहे थे, उसकी इत्तलात पब्लिक होना शुरू हुई, तो पाकिस्तान में भी जाहिर है कि उसके ऊपर रियासती इदारों में सवालात उठने शुरू हुए। और जब दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान से सहाफ़ियों ने पूछा कि तारिक फ़ातमी के इस दौरे का क्या मकसद है, तो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ये तारिक फ़ातमी का निजी दौरा है। कहने को तो उन्होंने कह दिया शायद वो उसे खुफिया रखना चाहते हैं, लेकिन हुआ ये कि जब पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने यह बयान दिया तो अमरीकी सिफारती हलकों में तशवीश पैदा हुई कि यहाँ तो वो हमसे मुलाकातें कर रहे हैं और वहाँ पर कह रहे हैं कि ये निजी दौरा है। 21 जुलाई को तारिक फ़ातमी ने अमरीका की नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मैन से उनके दफ्तर में मुलाकात की थी और उसी रोज़ वेंडी शर्मैन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक मुख्तसर पैगाम पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी से मुलाकात की ताकि इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाकर ताल्लुकात को वुसअत दी जाए और इन अहदाफ के लिए हमारे इश्तराक की तौसीक की जा सके, यानी पाकिस्तान और अमरीका के इश्तराक की। उन्होंने मज़ीद लिखा था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने और दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल का जश्न मनाने का मुंतज़िर है। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान, यानी अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने भी मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि मुलाकात के दौरान गुफ्तगू अफगानिस्तान, इलाकाई इस्तेहकाम और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले के नतीजे में पाकिस्तान और दुनिया भर में खुराक की सलामती पर पड़ने वाले तबाहकुन असरात पर मरकूज थी। यानी एक भरपूर सिफारती मुलाकात थी। तारिक फ़ातमी का निजी दौरा शौरा कोई नहीं था। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने भी इस हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की थी। 22 जुलाई को इस्लामाबाद में वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ताहम इस मुलाकात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और ये मामला जो है वो मुतनाज़ हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने तारिक फ़ातमी के इस दौरे से लाताल्लुकी का ऐलान क्यों किया? दफ्तर ख़ारजा ने ये क्यों कहा कि ये उनका निजी दौरा है? क्या हुकूमत इसे छुपाना चाह रही है? तो बाज़ लोगों का ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा की जानिब से निजी मुलाकात तो हो ही नहीं सकती, इसका इम्कान नहीं है, क्योंकि ऐसी मुलाकातें जो हैं रियासती ताउन के बगैर नहीं हुआ करती। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की नौयत इस वक्त ऐसी है और पाकिस्तान का अपना इस तरह मौक़िफ़ तब्दील करना, तारिक फ़ातमी के दौरे को निजी दौरा करार दे दिया जाए, ये इंस्टीट्यूशनल हारमनी के ख़िलाफ़ है। यानी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी कुछ कर रहे हैं और दफ्तर ख़ारजा कुछ और कह रहा है, तो इससे गैर ज़रूरी गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं, सवालात पैदा होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम के लिए अमरीका के ताउन की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान के हवाले से इलाकाई सलामती के मसाइल हैं, उसमें भी अमरीका का ताउन चाहिए। असल बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त ये बयानिया ज़ोर पकड़ा हुआ है कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज का जो ऑपरेशन है, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत को जो गिराने का काम हुआ है, वो अमरीकी साजिश के नतीजे में हुआ है और
नून लीग और पीपल्स पार्टी और अमेरिका इनकी मिली भगत थी, इनकी साजिश थी, उसके नतीजे में ये हुकूमत गिराई गई। अब अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो सरेआम पींगे बढ़ाती है अमेरिका से और उनके मुआवने खसूसी वहाँ दौरा करते हैं तो इस बयानिए को तक़वियत मिलेगी। इसलिए ये वक्ती तौर पर इस बात को छुपाना चाह रहे थे और ये समझ रहे थे कि अगर कोई मुस्बत नतीजा निकला तो उसको अपने अचीवमेंट के तौर पे, कारनामे के तौर पे पेश करेंगे तो जाहिर कर देंगे, और अगर कोई नतीजा ना निकला तो इसको इसी तरह खुफिया रहने देंगे। तारिक फातमी वैसे भी एक मुतनाज़ा करैक्टर हैं। आपको पता है कि अक्टूबर 2016 में एक डॉन लीक्स का वाक़या हुआ था जिसमें कोई मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म हाउस में, जिसमें दहशतगर्दी के हवाले से रियासती इदारों के किरदार के ऊपर कोई बातचीत हुई थी, उसको जाहिर कर दिया गया था। पब्लिक में इल्ज़ाम आया था कि जिन लोगों ने ये बातें जो कि कॉन्फिडेंशियल बातें थी लीक की, उनमें तारिक फातमी भी शामिल थे और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था और उस पर इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी नाराज़ हुई थी। अब जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो फिर तारिक फातमी को मुआविन खसूसी बराए खारजा अमूर तैनात किया गया। इस पर रियासती इदारों ने रिएक्ट किया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे तो फिर उनका ओहदा तब्दील किया गया। कहा गया कि वो मुआविन खसूसी बराए खारजा अमूर नहीं हैं बल्कि सिर्फ मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, लेकिन उनको इजाफी तौर पर वज़ीर मुमलिकत का ओहदा दे दिया गया। ताहम अब जिस तरह वो सिफारतकारी कर रहे हैं और अमेरिका पैगाम लेकर गए हैं, वहाँ पे नायब वज़ीर ख़ारजा से मिले हैं, उससे तो फिर ये साबित हो गया कि वो अमूर ख़ारजा के सिलसिले में ही मुआविन ख़ुसूसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अब मामला ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी पेचीदा हो चुके हैं। अमेरिका जो है वो समझता है कि अफ़गानिस्तान में उसको जो शिकस्त हुई वो पाकिस्तानी रियासत जो है उसकी ज़िम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तानी रियासत ने तालिबान की भी मदद की और अमेरिका के साथ भी ताउन करती रही, जिसके नतीजे में अमेरिका को बहुत हज़ीमत उठाना पड़ी और वो पाकिस्तान को अब सज़ा दे रहा है कि पाकिस्तान को किसी तौर पे भी नरम शराइत पर IMF से कर्जा नहीं लेने दे रहा और मुख्तलिफ जो मामलात हैं, शोबे हैं, उसमें अमेरिका का ताउन पाकिस्तान के साथ नहीं है। फिर इमरान खान साहब रूस चले गए, उस पर भी अमेरिका नाला रहा। इमरान खान से सदर जो बाइडन ने फ़ोन पर भी मुलाकात नहीं की। जो लोग वाक़फ़ान हाल हैं, जो समझते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, वो बताते हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान उसको अड्डे दे। यहाँ पर अमेरिका बैठकर वस्ती एशिया, रूस, चीन के ऊपर नज़र रखने के लिए पाकिस्तान में अपने फ़ौजी अड्डे बनाए, लेकिन पाकिस्तानी रियासत उसकी इजाज़त नहीं दे रही। तो बग़ैर अड्डे दिए अमेरिका से ताल्लुकात को बेहतर बनाना मुमकिन नहीं है। अब शहबाज शरीफ ने उनको क्या ऑफ़र तारिक फातमी के ज़रिए भेजी है और किस किस्म के ताल्लुकात वो कायम करना चाहते हैं, ये अब एक राज है। तारिक फातमी जब वापस आएंगे, ज़ाहिर है अब ये तनाज़ा बढ़ेगा और इसके मज़ीद जो पहलू हैं वो सामने आएंगे। तो आपने तारिक फातमी के दौरे अमेरिका के तनाज़े पे मेरी रिपोर्ट सुनी, मेरा तज्ज़िया सुना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।